बीन्स का सब्जी बना दे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे भले होंगे। एंड गाइस, ठंडा बहुत बढ़ गया है तो प्लीज़ थोड़ा बच के रहो, संभल के रहो, नहीं तो एक बार ठंडा जिसको पकड़ लगी ना फिर छोड़ने का नाम नहीं लेती है। इसलिए थोड़ा संभल के रहो, बच के रहो। मुझे भी थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है। फिलहाल मैं ठीक हूँ। यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ किचन में अपने डेली रूटीन में। मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबके साथ एक डेली ब्लॉग शेयर कर लूँ, बहुत दिन हो गया है। तो आज है संडे और आज ना मेरी मम्मी का उपवास है, मेरी सासू माँ का। और पता है, मैं ना मुझे वैसे हस्बैंड बोलने में, ससुराल बोलने में, सासू माँ बोलने में मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगता है बोलने में। आप देखे होंगे जब भी मैं इस वर्ड का यूज करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ। पता नहीं कि मुझे बहुत अजीब लगता है। तो चलिए, यहाँ पे ना सुबह में आप सबको पता ही है, जैसे कि मैं डेली ब्लॉग में बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जो है ड्यूटी पे जाना रहता है। तो सुबह में वो तैयार हो रहे थे और मैं ना यहाँ पे जग के आ गई थी। और आज ना मैं बहुत खुश थी और मुझे मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी, क्योंकि आज ना बिना किसी के जगाए ही मैं सुबह में ही जग गई थी। आज डेली मुझे ये जगाते हैं, आज मैं पहले ही जग गई थी। और यहाँ बगल में ना पूजा हो रहा है तो उसी का इतना साउंड आ रहा है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना आसपास में बहुत सारा मंदिर है, तो दिन भर यहाँ पे कुछ ना कुछ बजते रहता है, तो सबका साउंड आता है। और बगल में सड़क भी है, इसलिए थोड़ा मुझे वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग ना थोड़ा मैस को इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं मेन बात पे। तो आज ना मैं सुबह में जग गई थी और मेरे पास पूरा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आज ना पहले चाय बनाती हूँ। सुबह सुबह सो के जगने के बाद और बेड से जगते ही जो चाय मिल जाए बेड पे, उसका मतलब एक अलग ही स्वाद होता है। मैं बहुत मिस करती हूँ इस सुबह वाली चाय को, क्योंकि जब मैं अपने घर पे थी, अपने मायके में थी ना, तो वहाँ पे सबको आदत है ऐसे सुबह सुबह में चाय और गर्म पानी पीने का। तो वहाँ पे सब कोई पीता था, सबके लिए बनता था। तो मैं अपने लिए भी, मतलब मेरी बहन है छोटी वाली, तो सबके लिए बनाती थी। तो मुझे भी ऐसे कभी कभी ला के बेड पे ही मिल जाता था, नहीं तो मैं अगर जग जाऊं तो मैं खुद भी लेके पी लिया करती थी। तो मुझे ना उस वाले चाय की बहुत याद आती है। तो मैंने आज जग गई थी तो मैंने सोचा चलो आज सुबह में पहले चाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है, अब हो गई है मेरी शादी और मेरी जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ गई है और अब मैं समझदार भी हो गई हूँ। वैसे ऐसा नहीं है, मैं पहले समझदार नहीं थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा जिम्मेवार हो गई हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ, ठीक है? देखो, मैं पहले अपने घर पे थी ना, तो मैं क्या करती थी, सुबह में सो के जगूंगी तो मुझे बेड पे चाय चाहिए, या फिर मैं खुद बना के पी लूँ या फिर मेरी बहन बना के दे दिया करती थी। कई बार मम्मी भी बना देती थी, क्योंकि अगर कभी हम लोग को जगने में लेट हो जाता था ना, तो मेरे पापा सुबह में ही जग जाते हैं, तो उनको चाय पानी चाहिए होता है, तो मम्मी बना के दे देती थी। तो फिर उनके हाथ का चाय का स्वाद बहुत टेस्टी होता है, बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं कभी कभी ना उनके हाथ का चाय बहुत मिस करती हूँ, तो मम्मी ऐसे पापा के लिए बना दिया करती थी, हम लोग के लिए भी बना दिया करती थी। तो हम लोग बस जगते थे और चाय पी लेते थे। और अभी क्या है ना, मैं यहाँ पे उसी चाय को बहुत मिस कर रही थी। तो जब जग ही गई थी तो सोचा चलो चाय से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने, जैसे कि आप सबको बताया कि मैं बहुत जिम्मेवार हो गई हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं थी, मैं पहले भी थी और अभी भी हूँ, ठीक है? यहाँ पे ना मैंने इस जिम्मेवारी के बारे में इसलिए बोला क्योंकि जब मैं अपने घर पे थी ना, तो क्या होता था, मैं चाय लूंगी, जब तक मेरा चाय खत्म नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं पहले अपना चाय खत्म करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे हम लोग का किचन बहुत बड़ा है, तो नीचे ही बैठ के मैं चाय पी लिया करती थी। और कई बार ऐसे हुआ है ना कि चाय पीते पीते मेरा कितना किचन में नुकसान हो गया। जैसे मैं कुछ बनने के लिए रख दूं और अपने चाय में ही लगी रहती हूँ, तब तक ऊपर कुछ ना कुछ जल जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, मैंने इसके लिए बहुत डांट भी सुना है। और यहाँ पे क्या हुआ था, मैं चाय ले तो ली थी, लेकिन मुझे पीने का टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी थी, ऐसा भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी था, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये काम कर ले रही हूँ
हूँ तो पीऊंगी, ये काम कर ले रही हूँ तो पीऊंगी। सब्जी काटना था, प्याज काटना था, मतलब सब कुछ काटना था, तो मैंने सोचा चलो पहले ये कर ले रही हूँ तो पीऊंगी। करते करते मैंने सब्जी भी काट लिया, सब्जी भी लगा लिया, तब तक मेरा चाय हो गया एकदम से ठंडा। मैंने सोचा चलो ठीक है, ठंडा हो गया तो एक बार फिर से गर्म कर लूंगी, पहले मैं अपना काम खत्म कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं धीरे धीरे करते करते अपना काम करते गई और फिर चाय उधर खड़े खड़े मुझे देखते रहा बेचारा। अरे बातें बातों में तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ पे बना क्या रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बीन्स की सब्जी और रोटी, क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत बढ़ गया है और मुझे ना एक पानी गर्म करने वाला खरीदना था, तो मैंने अभी खरीदा नहीं है, तो इसलिए मैं आज गैस पे ही पानी गर्म कर रही थी। वैसे यहाँ पे ना बहुत ठंडा नहीं पड़ रहा है, तो मैं तो नहा लेती हूँ ठंडे पानी से, लेकिन इनको ना थोड़ा सुबह में जाना रहता है, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी मेहरबानी कर देते हैं, पानी गर्म करके दे देते हैं नहाने के लिए। तो मैंने ना यहाँ पे बगल में पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ बीन्स का, और फिर मैं थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी। और आज ना मैं जूस नहीं बनाऊंगी क्योंकि ठंडा बहुत बढ़ गया है, और सुबह सुबह में ना मैं इनको गर्म पानी दूंगी पीने के लिए, और लेके जाने के लिए भी गर्म पानी ही दूंगी। यहाँ पानी बहुत ठंडा है तो मैं आज जूस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आलसपन आ जाता है ना कभी कभी, तो मैं भी इग्नोर कर देती हूँ, ऐसा छोड़ देती हूँ। चलो ठीक है, आज नहीं बनाऊंगी। मैंने ऐसे पूछ भी लिया जूस बनाऊं या नहीं, तो जैसे अगर मैं कभी इनसे पूछने गई ना तो उनको भी समझ में आ ही जाता है कि मेरा बनाने का मन नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही, नहीं तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। तो वो भी बोले नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, तो मुझे तो भाई बनाना ही नहीं था, तो मैंने भी छोड़ दिया। आज मैंने जूस नहीं बनाया। और यहाँ पे ना मैं अपने चाय को गर्म करने का जुगाड़ कर रही थी। पहले मैं सोचा कि जो पानी गर्म हो रहा है मैं उसी में गिलास के साथ ही डाल दे रही हूँ, गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर वो ऐसे तैरने लगा, उसी में 2 डुबकियाँ लगा लेता, फिर चाय और पानी का पता नहीं चलता। तो फिर मैंने उसको गैस पे रखा है गिलास में करके, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। और मेरी मम्मी बोलती है ना कि आटा लगाते समय बस आटे को ऐसे पानी डाल के थोड़ा सा उसको गोटिया देने का, मतलब इसको मैं कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखो ना, ऐसे ही बस इसको समेट के एक में, ताकि अच्छे से बंध जाए, इतना पे करके रख देना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद आप उसको अच्छे से गूंथ के रोटी बनाओगे ना तो बहुत सॉफ्ट और फूली फूली सी रोटियां होंगी। वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है तो ऐसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे चाय भी पीना था और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे करके रख दे रही हूँ। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक ये भी अपना फूल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अच्छे से मसल के फिर रोटियाँ बना दूँगी, तब तक मैं चाय भी पी लूँगी, मेरा काम भी हो जाएगा और मैं चाय का स्वाद भी ले लूँगी। मतलब मैं लगे हाथ, जब ऐसा मौका मिलता है ना तो मैं मौके पे चौका मार देती हूँ। तो आप भी ऐसा किया करो, ठीक है। अपने लिए अब टाइम खुद से निकालना पड़ता है, कोई आके आपको नहीं देगा कि लो टाइम है मैं आपको दे रही हूँ आप एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने लिए टाइम खुद निकालना पड़ता है। तो चलो अब चाय पीते हैं और एंजॉय करते हैं। देख लो आज छोटे चलिए चाय पीने के बाद थोड़ी सी और एनर्जेटिक हो गई मैं। अब चलते हैं अपनी काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है और पानी भी मैंने अभी रखा हुआ है दोबारा गर्म होने के लिए, क्योंकि एक बार मैंने पानी गर्म किया उससे मम्मी नहा ली हैं और ये दूसरे बार पानी गर्म हो रहा है मेरे हस्बैंड जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उनको नहाना है। तो मैंने टाइम देखा ना, तो पहले मैं ऐसे आराम से कर रही थी, मुझे लग रहा था चलो ठीक है अभी टाइम है, लेकिन अचानक से कितना जल्दी टाइम खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। फिर मैं देख के आई ना, टाइम हो गया था इनके जाने का, बस कुछ ही मिनट और बाकी था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रोटियां बनाने आ गई। मैंने इनसे बोल भी दिया कि आप तैयार हो जाइए, नहीं तो फिर से लेट होगा और खाना भी नहीं खाइएगा, हड़बड़ करने लगिएगा। तो मैंने तो उनको बोल दिया। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में अपनी जिम्मेवारियों को संभालने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना मैं रोटियां बना रही हूँ, और आज मुझे थोड़ा सा कम रोटी बनाना था, और कम रोटियां बनानी होती है ना, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, मुझे ना कमेंट करके बताना। कई बार मेरे साथ ऐसे होता है ना कि मुझे बहुत सारी रोटियां बनानी होती है ना, तो कुछ कच्चे रह जाता है, कुछ अधपका रह जाता है, कुछ जल जाता है। लेकिन जब मुझे कम रोटियां बनानी होती है ना, तो सबकी सब रोटियां इतनी सुंदर सी होती है, फूली सी, गोल, इतना प्यारा, मुझे देख के ही मेरा मन तृप्त हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, जब मुझे कम रोटियां बनाना होता है तो बनाने का मन भी करता है, बनाने में मन लगता है, दिल से बनाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो बिना मन के बनाती हूँ, तब भी मैं मन से ही बनाती हूँ।
लेकिन जब मैं कम रोटियां बनाती हूँ ना तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर सुंदर सी दिखती है। तो यहाँ पे ना मेरी सारी रोटियां फूल गई थी और मैं यहाँ पे बस कुछ ही रोटी बनाई हूँ। बनाने के बाद मुझे यहाँ पे इनका खाना भी पैक करना था, तो मैं ना बस जल्दी जल्दी सी रोटियां बना रही थी। आप ना एक बार मुझे देखो बनाते हुए रोटियां, मैं रोटी बनाते हुए बड़ी खूबसूरत लगती हूँ। तो चलो सब कोई अपना अपना अटेंडेंस लगाओ और कोई भी झूठ मत बोलना, सच सच बताना कि किसको किसको रोटी बनानी आती है, बिल्कुल मेरी तरह। तो यहाँ पे ना मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, लगभग खाना बन गया है और मैं यहाँ पे इनका खाना पैक कर रही हूँ। मैंने बीन्स की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी जिसको मैं पैक कर रही हूँ। महाराज जी नहा चुके हैं और उनको लेट हो रहा है, तो जब तक उनको लेट नहीं होगा, वो हड़बड़ हड़बड़ उनका डेली का है तो चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं खाना पैक कर दी हूँ, ले जाकर उनके बैग में डाल दूं। अब महाराज जी को खिलाने का काम हो रहा है जो कि बहुत मुश्किल है। जैसे छोटे बच्चे के पीछे पीछे भागना पड़ता है ना, वैसे मुझे इनके पीछे भागना पड़ता है इनको खाना खिलाने के लिए। ये मतलब हमेशा का इनका है, इनको हमेशा लेट ही होते रहता है। अगर इनको सुबह में खाना नहीं खिलाओ तो ये बिना खाए भी चले जाएंगे। महाराज जी इतने ज़्यादा बिजी इंसान है, ये इनको खाने का भी फुर्सत नहीं है। यहाँ पे भी मैं खाना खिलाने के लिए बैठी हूँ कि खिला दूँ, कम से कम 2 रोटी भी खा ले। यहाँ पे भी इनका अपने चल रहा है, जल्दी कीजिए ना बाबू, जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, नहीं खाएंगे, रख दीजिए, टिफिन में रख दीजिए। हम बोले आप अपना काम कीजिए, मैं खिला रही हूँ, हड़बड़ हड़बड़ मत कीजिए, मुझसे हड़बड़ हड़बड़ काम नहीं होता है, हड़बड़ में फिर गड़बड़ ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इनको जैसे तैसे खाना तो खिला दिया, लगभग मतलब 2 ही रोटी खाना होता है इनको, 2 ही रोटी खाने में इनका पूरा नखड़ा दिख जाता है। उतने में बोलेंगे आधा खाएंगे, आधा बोलेंगे अभी नहीं खाएंगे, आएंगे तो खाएंगे, रख दीजिए वहाँ पे खा लेंगे। मतलब इनका हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो यहाँ पे जबरदस्ती जैसे तैसे तो 2 रोटी खाए, फिर उसके बाद न पता नहीं इन लोगों को ऐसा क्या मतलब हड़बड़ रहता है। मतलब गीला टॉवल जो है बेड पे रखेंगे, सोफा पे रखेंगे, और मैं बार बार हटा रही थी और ये बार बार उठा के बेड, कभी सोफा पे से हटा रही थी तो बेड पे रख दे रहे थे, बेड पे से हटा रही थी तो सोफा पे रख दे रहे थे। मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। और एक तो इनका कॉल, बाप रे पूछो मत, सांस लेने तक का फुर्सत है, बार बार कॉल, बार बार कॉल। कभी कभी तो मुझे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ इनके कॉल से, बेचारे खुद भी हो जाता है, तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए आज के ब्लॉग को ना हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपना सजेशन नीचे कमेंट में दीजिएगा। वैसे मैं इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहती थी, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग अपना कमेंट नीचे दीजिएगा, अपना सजेशन दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे आगे ब्लॉग देखना है, तो मैं आप सबके डिमांड को पूरी करूंगी। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अपना सब ना ठंडा बहुत बढ़ गया तो अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो और मेरे वीडियो देखते रहो, अपना फुल सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।